नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान सारांश में। दोस्तों, आज की वीडियो का सार है त्रिया चरित्र न जाने कोई। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो आपको कोई धोखा नहीं दे पाएगा, आप कभी भी किसी संकट में नहीं फंसेंगे। लेकिन दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें और वीडियो में अच्छे अच्छे कमेंट अवश्य करें। दोस्तों, किसी एक गांव में रामनाथ नाम के एक ब्राह्मण रहा करते थे। रामनाथ के बड़े भाई जो थे वो रामनाथ से अलग रहा करते थे और रामनाथ सिर्फ दो ही प्राणी थे, वह और उनकी पत्नी। रामनाथ को कोई संतान नहीं थी, फिर भी रामनाथ अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन संतान न होने की वजह से वह हमेशा दुखी रहते थे। एक दिन की बात है, रामनाथ की पत्नी रामनाथ से कहती है कि पतिदेव, भगवान ने तो हमें सारे सुख दिए हैं, लेकिन एक संतान नहीं है, इसीलिए आस पड़ोस के लोग भी हमें अच्छी दृष्टि से नहीं देखते हैं। तो रामनाथ अपनी पत्नी से कहते हैं कि प्रिय, संतान नहीं है तो अब हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे भाग्य में है वह तो होकर ही रहेगा। इसीलिए भगवान का ध्यान करने के अलावा अब हम लोग कर ही क्या सकते हैं। तो रामनाथ की पत्नी रामनाथ से कहती है कि हे स्वामी, धन तो भगवान ने हमें बहुत सारा दिया है, तो चलिए कहीं तीर्थ यात्रा में चलते हैं, हो सकता है किसी साधु महात्मा के आशीर्वाद से हमें संतान का सुख प्राप्त हो सके। पत्नी की इतनी बात सुनकर रामनाथ कहते हैं कि हे प्रिय, मुझे तुम्हारी यह बात बहुत अच्छी लगी और मैं तीर्थ यात्रा करने के लिए तैयार हूँ। अब तुम भी तैयार हो जाओ, सभी जरूरत की सामग्री पैक कर लो। अब सुबह होते ही रामनाथ अपने पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। अब दोनों बहुत सारी जगहों पर भगवान के दर्शन किए और फिर गंगा जी में स्नान करके वहीं पर एक साधु के आश्रम में रुक गए। शाम को सत्संग सुनते और फिर सुबह तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ते। ऐसा ही उन्होंने कई दिनों तक किया। अब दोनों तीर्थ यात्रा करते करते वृंदावन पहुंच गए। उन्होंने वृंदावन में स्नान किया, संध्या वंदन की, फिर उन्होंने सोचा कि अब यहाँ रुकेंगे कहाँ, क्योंकि वहाँ आश्रम भी नहीं थे, जंगल ही जंगल थे और गर्मी का मौसम भी था। तभी एक साधु जी ने बताया कि यहाँ से कुछ मील पर ही एक आश्रम है। तब रामनाथ साधु की बात सुनकर अपनी पत्नी के साथ वहां से चल दिए। चलते चलते वह दोनों थक गए थे। तभी उन्हें एक बहुत बड़ा सा पीपल का पेड़ दिखाई पड़ता है। वह दोनों अपना सामान रखकर वहीं पर आराम करने लगते हैं। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी तो दोनों को झपकी लग गई। रामनाथ की पत्नी तो एकदम से सो ही गई थी, लेकिन जब रामनाथ थोड़ी सी झपकी के बाद जागे तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी के पैरों पर एक काला सर्प डस कर जा रहा है। रामनाथ जल्दी से घबराकर उठे और अपनी पत्नी को आवाज देकर झकझोर कर जगाने लगे, लेकिन उनकी पत्नी की तो मृत्यु हो गई थी सर्प के काट लेने से। रामनाथ बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया और वह सोचने लगा कि एक पत्नी ही थी, अब वह भी छोड़कर चली गई है तो अब जीकर करेंगे क्या, क्योंकि रामनाथ को संतान तो थी नहीं। अब रामनाथ के मन में आत्महत्या का विचार आने लगा। जैसे ही रामनाथ के मन में आत्महत्या का बुरा ख्याल आया, वैसे ही भगवान शिव और माता पार्वती एक साधारण मनुष्य के भेष में वहीं पर प्रकट हो जाते हैं और रामनाथ से कहने लगते हैं, अरे भाई, इतने परेशान और दुखी क्यों लग रहे हो, क्या बात है। तब रामनाथ, जो शिव और माता पार्वती साधारण भेष में थे, उनसे कहने लगे, क्या बताऊं भाई, मेरी पत्नी को सांप ने काट लिया है
और सर्प के काटने के वजह से इसकी मृत्यु हो गई है, और इसके अलावा मेरा इस संसार में कोई नहीं है। अब मैं भी जीना नहीं चाहता हूँ, मैं भी इसी के साथ अब मर जाऊंगा। शिवजी रामनाथ को समझाते रहे, लेकिन रामनाथ के तो भेजे में कोई बात पड़ ही नहीं रही थी। रामनाथ बार बार यही कहता रहा कि नहीं, अब मैं अपनी पत्नी के बिना इस जीवन का क्या करूंगा। तब शिवजी ने कहा, अरे भाई, मुझे एक सिद्धि प्राप्त है और मैं उससे बता सकता हूं कि तुम्हारी पत्नी की अभी उम्र बची थी या नहीं। तब शिवजी ध्यान करके देखते हैं, अब शिवजी तो शिवजी ही थे। उन्होंने कहा कि तुम्हारी पत्नी की उम्र अब इतनी ही थी और सर्प के काटने से ही इसकी मृत्यु होनी थी तो हो गई है, लेकिन तुम्हारी उम्र अभी 40 साल बच्ची है, अभी तुम 40 साल तक और जियोगे। तो रामनाथ कहता है, नहीं साधु महाराज, मैं अभी जीकर क्या करूंगा, मैं भी अपने पत्नी के साथ अपने आप को चिता में समर्पित कर दूंगा। रामनाथ की बात सुनकर शिवजी रामनाथ से बोले, मेरे पास एक उपाय है जिससे कि तुम्हारी पत्नी जीवित हो सकती है। रामनाथ तुरंत बोल पड़ा, अरे साधु महाराज, देर मत करिए, जल्दी से बता दीजिए। तब शिवजी बोले कि अभी तुम्हारी उम्र जो 40 साल बची है, अगर तुम उसमें से 20 साल अपनी पत्नी को दे दो, 20 वर्ष की उम्र अपनी पत्नी को दे दो, तो वह जीवित हो जाएगी और उसके बाद तुम दोनों साथ साथ ही मरोगे। साधु की बात सुनकर रामनाथ कहने लगा, हे साधु महाराज, मुझे स्वीकार है। तब शिवजी, जो एक साधारण साधु के भेष में थे, उन्होंने अपने कमंडल से थोड़ा सा जल निकाला और रामनाथ की 20 वर्ष की उम्र लेकर 20 वर्ष की उम्र रामनाथ की पत्नी को दे दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब जैसे ही रामनाथ की पत्नी पर वह जल पड़ा, तुरंत उठकर बैठ गई और अपने पति से कहने लगी कि पता नहीं आज इतनी लंबी आंख कैसे लग गई। लेकिन रामनाथ अपनी पत्नी से कोई बात नहीं बताता है, क्योंकि जो साधारण साधु के भेष में शिव जी आए थे, उन्होंने रामनाथ से एक शर्त रखी थी कि अगर तुम यह बात अपनी पत्नी को नहीं बताओगे तभी मैं तुम्हारी पत्नी को जीवित करूंगा। इसीलिए रामनाथ अपनी पत्नी से कुछ नहीं बताता है और दोनों वहां से आश्रम की ओर चल देते हैं। चलते चलते दोनों कुछ समय बाद महात्मा जी के आश्रम में पहुंच जाते हैं और महात्मा जी से आज्ञा लेकर वहां पर वह दोनों 2 दिन तक रुकते हैं। अब 2 दिन रुकने के बाद उन दोनों के मन में यह विचार आया कि कहीं ऐसी जगह पर चला जाए जहां एकांत हो, जहां पर ज्यादा शोरगुल ना होता हो। दोनों ने आपस में यह विचार बनाया, पर यह विचार बना करके दोनों ने सोचा चलो पहले स्नान कर लेते हैं, इसके बाद फिर जहां चलना होगा चलेंगे। रामनाथ तो वहां से नहाने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन रामनाथ की पत्नी से एक महात्मा बात करने लगता है और पूछने लगा कि तुम लोगों का तीर्थ करने का प्रयोजन क्या है। तो रामनाथ की पत्नी उससे कहने लगी कि हमारी कोई संतान नहीं है, इसीलिए हम तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, शायद भगवान हमारी सुन ले। रामनाथ की पत्नी की यह बात सुनकर वह महात्मा कहने लगा, अरे तुम्हारे भाग्य में तो दो संतान लिखी है, लेकिन वह संतान तुम्हारे पति द्वारा नहीं होगी, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूरी कर सकता हूँ। इसके लिए भले ही मुझे 20 वर्ष फिर से क्यों ना तपस्या करनी पड़े। अब जैसे ही रामनाथ की पत्नी उस महात्मा के मुख से यह बात सुनती है, उस महात्मा के पैरों पर गिर पड़ती है और कहती है, हे बाबा, अगर आप मेरी यह इच्छा पूरी कर देंगे तो आप जो कहेंगे मैं वह करने के लिए तैयार हूँ। अगर आप कहेंगे तो मैं अपने पति को भी त्याग सकती हूँ। वह महात्मा रामनाथ की पत्नी को धीरज बनाने लगा कि तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा।
रामनाथ की पत्नी और उस ढोंगी महात्मा को दोनों को आपस में प्यार हो गया। लेकिन जब रामनाथ स्नान करके आया तो रामनाथ की पत्नी उसे कुछ भी जाहिर नहीं होने देती है। अब जब भी उन दोनों को मौका मिलता तो वह दोनों वहां से भागने का विचार बनाते। अब रामनाथ की पत्नी को अपने पति से बिल्कुल ही स्नेह नहीं बचा था। एक दिन की बात है, जब रामनाथ स्नान करने चला जाता है तो वह ढोंगी महात्मा और रामनाथ की पत्नी दोनों आपस में विचार बनाते हैं कि क्यों ना रामनाथ को जहर दे दिया जाए। और जब रामनाथ स्नान करके आता है तो उसकी पत्नी उसे खाने में जहर मिलाकर दे देती है और रामनाथ वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर वह दोनों जो रामनाथ घर से सामान लाया था उसे लेकर दोनों फरार हो जाते हैं, भाग जाते हैं। और जैसे ही वह दोनों उधर से जाते हैं, उस आश्रम में रहने के लिए एक महात्मा आते हैं। तो रामनाथ को ऐसी हालत में देखकर वह समझ जाते हैं कि किसी ने उन्हें जहर दे दिया है। अब वह महात्मा जड़ी बूटियों द्वारा रामनाथ का उपचार करते हैं, जिससे रामनाथ के शरीर से धीरे धीरे जहर का असर खत्म हो जाता है। अब जैसे ही रामनाथ को होश आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी रहने वाले महात्मा के साथ में भाग गई है। लेकिन फिर भी उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि मेरी पत्नी भाग गई है। उसे तो यह लग रहा था कि महात्मा उसे लेकर भाग गया है। और जिस महात्मा ने रामनाथ का उपचार किया, उन्होंने सभी प्रकार से रामनाथ को समझाया, लेकिन फिर भी रामनाथ मानने को तैयार नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर भाग गई है। उसने महात्मा से कहा, है महात्मा, मैं अपने पत्नी को ढूंढने जा रहा हूँ और जब तक मैं उसे ढूंढ नहीं लूंगा तब तक मैं आराम से नहीं बैठूंगा, क्योंकि मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्रेम करती थी। जिस महात्मा ने उसका उपचार किया था उसने बहुत समझाया, देखो भाई, अभी तुम त्रिया चरित्र को नहीं जानते हो, इसीलिए ऐसा बोल रहे हो। मेरी मानो तो तुम अपनी पत्नी की चिंता छोड़ दो और सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत करो। लेकिन रामनाथ नहीं माना। अब रामनाथ अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते सभी जगह की तीर्थ यात्रा कर लेता है। उसे ढूंढते ढूंढते बरसों लग गए। एक दिन रामनाथ उसी स्थान पर पहुंच जाता है जहां पर उसकी पत्नी और वह महात्मा दोनों घूम रहे थे। रामनाथ देखते ही उस महात्मा से कहने लगा कि यह मेरी पत्नी है। लेकिन उसकी पत्नी कहने लगी कि यह मेरा पति नहीं है, मैं इसे नहीं जानती हूँ, पता नहीं ये कौन है, मैंने तो इसे कभी अपनी जिंदगी में देखा भी नहीं था। रामनाथ कहने लगा, क्या बोल रही है, तू मेरी पत्नी नहीं है। अब मुझे समझ में आया कि तूने ही मुझे खाने में जहर दिया था और इसीलिए मुझे मारना चाहती थी, क्योंकि तू इस पाखंडी बाबा के साथ भागना चाहती थी। अब तो उन दोनों की बहस सुनकर वहां के सभी आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। अब जब उसकी पत्नी ऐसी बातें करने लगी कि यह कौन है, मैं इसे नहीं जानती, मैंने तो इसे कभी देखा भी नहीं था, पता नहीं यह कौन पागल है। जब उसकी पत्नी ऐसी बातें कर रही थी, तभी रामनाथ को भगवान शिवजी ने जो संकल्प देकर उसकी पत्नी को जीवित किया था, वही संकल्प रामनाथ को याद आया। और रामनाथ सभी के बीच वहीं पर कहने लगा कि देखो भाइयों, अगर यह कहती है कि मेरी पत्नी नहीं है, मानने से इनकार कर रही है, तो इसे कह दो कि मैंने जो भी इसे संकल्प में दिया था वह संकल्प मुझे वापस कर दे। दोस्तों, अब रामनाथ की पत्नी को तो याद था नहीं कि वह सर्प के काटने से एक बार मर चुकी थी और अपने पति की ही उम्र जी रही है। तो उसने हाथ में जल लिया और जैसे ही संकल्प करते हुए बोली कि मैंने जो भी इस पुरुष से लिया हो वह मैं इसे वापस करती हूँ। इतना बोलते ही रामनाथ की पत्नी की वहीं पर मृत्यु हो गई।
जब उसकी पत्नी मर गई तब रामनाथ को त्रिया चरित्र के बारे में पता लगा कि भाई इस दुनिया में सबसे जीत सकते हैं, लेकिन त्रिया चरित्र को समझ पाना बड़ा मुश्किल है। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोगों को यह कहानी पसंद आई होगी, तो कृपा कर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।